मरीजों की संख्या 298 हो गई है। आज कोरोना के 53 नए मामले सामने आए। तो लंबे वक्त तक उत्तराखंड ने अपने आप को बचाए रखा और लंबे वक्त तक आंकड़ा कुल मिलाकर 53 नहीं था, लेकिन तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब मरीजों की संख्या 298 हो गई। नैनीताल में कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। आज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 298 हो गई। अब तक आज के मामले 53 हैं और सबसे ज्यादा नैनीताल में आज 32 कोरोना मरीज मिले हैं। देहरादून में 7 नए मामले सामने आए, साथ ही अलग अलग जनपदों में सब मिलाकर 298 केस हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में भी अब कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है और एक दिन में 53 नए मामले सामने आ गए हैं और कुल संख्या जो है उत्तराखंड में वो 298 पहुंच गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा कोरोना अपडेट उत्तराखंड को लेकर। मरीजों का आंकड़ा 298 हो गया है। आज कोरोना के 53 नए मामले सामने आए। नैनीताल में कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। देहरादून में कोरोना के 7 नए मामले मिले। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट है? जी देखिए, अब देश अभी पूरे राज्य में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज राज्य के कुल मामले 298 हो चुके हैं। अब तक जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो हेल्थ बुलेटिन जारी होता है उसमें 298 मामले राज्य सरकार की ओर से दिखाए गए हैं। लेकिन हमने सबसे पहले ही ये बता दिया था कि लगातार उत्तराखंड में संख्या बढ़ रही है। तो 1 बजे के जो हेल्थ बुलेटिन में ही यह पुष्टि कर दी गई थी कि नैनीताल बिल्कुल विनोद, आज कुल मामले कितने आए? मरीजों की संख्या बढ़ रहे हैं। आज देखिए, अब देश पूरे राज्य की अगर बात करें तो अब तक यानी 4 बजे तक का जो हेल्थ बुलेटिन शासन की ओर से जारी होता है उसमें 53 मामले अभी तक आए हैं नए सामने, जिसमें सबसे ज्यादा नैनीताल के हैं, उसके बाद राजधानी देहरादून के हैं और अल्मोड़ा के हैं। लेकिन अभी शाम तक का और इंतजार करना होगा क्योंकि लगातार ऐसे एक बुलेटिन शाम को जारी होगा, उसमें भी ये आशंका बिल्कुल और देखने वाली बात होगी कि क्या आंकड़े रहते हैं। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। पास केसेस थे और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में संख्या हमारी बढ़ के अब 300 को छूने जा रही है। 298 केसेस अभी तक हमारी जानकारी में आए हैं, जिनमें से 56 केस स्वस्थ होकर वापस चले गए हैं। इस प्रकार कुल 238 केस हैं जो इस समय एक्टिव हैं, जो सक्रिय केस हैं वो 238 हैं। अब अगर इन 238 केस का हम देखें तो इसमें नैनीताल में जो पिछले 2 दिनों में ज़्यादा संख्या में केसेस आए हैं, तो सर्वाधिक नैनीताल में 107 केस हैं, देहरादून में 39 केस हैं 39, उधम सिंह नगर में 28 केस हैं और अल्मोड़ा में 11 केस हैं। शेष ज़िले जो हैं वहाँ पर केसेस की संख्या 10 से कम है। कहीं पर 3-4 केसेस हैं, कहीं पर 7-8-9 केसेस हैं। तो इस प्रकार से अब उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में इस समय हमारे पास एक्टिव केसेस हैं। जो आज 53 केसेस आए हैं और अगर पिछली प्रेस ब्रीफिंग जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई थी तब से अगर अभी तक देखें तो 125 नए केसेस सामने आए हैं। क्योंकि ये केसेस पिछले कुछ दिनों में ही आए हैं तो लिहाजा हमें इन्हें अगले 10 दिन तक, जो भारत सरकार का लेटेस्ट गाइडलाइन है ICMR का, मिनिमम हमें 10 दिन तक देखना पड़ेगा। और अगर 10 दिनों में कोई ऐसे सिम्टम परिलक्षित नहीं होते हैं और अगर पिछले 3 दिनों में मतलब 10 से अगर 7 और 10वें दिन के बीच में अगर किसी प्रकार का फीवर नहीं है तो भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार व्यक्ति को उसे रिहा किया जा सकता है और उसकी कोई टेस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि उतने दिन गुजर जाने के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस, फैलाने के चांसेस वो नहीं रहते हैं। जो पॉजिटिव जितने सैंपल्स हम टेस्ट करते हैं उनमें से कितने सैंपल्स पॉजिटिव निकले, तो उसमें अभी भी हमारा परसेंटेज काफ़ी नीचे है। 1.75% सैंपल्स हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं और
अगर दूसरे मानक भी हम देखें तो इसमें उत्तराखंड की स्थिति अभी भी अच्छी है। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में केसेस आए हैं, लेकिन हमारी स्थिति अभी, जो भारत सरकार ने, हमने शुरू में आपको जो बताया था कि जो मानक तय किए थे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि क्रिटिकल किन को माना जाएगा, तो हमारे अभी किसी भी पैमाने पे क्रिटिकल नहीं है, एक्सेप्ट डबलिंग रेट हमारा पिछले कुछ दिनों में जो केसेस बड़ी संख्या में आए हैं उससे हमारा डबलिंग रेट घट गया है। लेकिन अगर हम शेष पैमाने देखें तो अभी भी हमारा पोजीशन क्रिटिकल नहीं है, न उसके आसपास है। जो डेथ रिपोर्ट की गई है वो केस भी कैंसर का था और डेथ का कारण भी अन्य बताया गया है। कोविड से डेथ नहीं है, लेकिन चूंकि पेशेंट जो अन्य राज्य से यहाँ पर आए थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लिहाजा उसे हम अभी शामिल कर रहे हैं। लेकिन अन्य स्टेट से आए थे और यहाँ पे इलाज के लिए आए थे और कैंसर की बीमारी थी और उसमें डेथ उस व्यक्ति की हुई है। अब जहाँ तक व्यक्तियों के अन्य राज्यों से आने का प्रश्न है और यहाँ से जाने का प्रश्न है, अभी तक 2,47,824 व्यक्तियों ने इस राज्य में वापस आने के लिए रजिस्टर किया है अपने आप को, और इनमें से 1,54,000 व्यक्तियों को कल तक, आज संख्या और बढ़ गई होगी, 1,54,000 से अधिक व्यक्तियों को हम ले आ पाए हैं, और जिनमें दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक प्रमुख रूप से हैं, और इसके अलावा भी अन्य राज्यों से भी हम, शेष राज्यों से भी कुछ न कुछ लोगों को वापस ले आए हैं। और इस राज्य से जाने वाले जो व्यक्ति थे वो तकरीबन 48,000 व्यक्तियों ने अपने आप को रजिस्टर किया था, और इनमें से जो हमारे पास सूचना है लगभग 43,000 लोगों को यहाँ से विभिन्न माध्यमों से उन्हें भेजा गया है।